दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं आपके मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ घरेलू उपाय, कुछ ऐसे नुस्खों की बात कर रहे हैं जिससे अगर किसी को समस्या है तो वो ये नुस्खे आजमाए, उसको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि घरेलू उपाय प्राचीन काल से ही मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। विपरीत काल खंड में यानी कोई परेशानी होती है तो उसमें भी घरेलू यानी टोटकों का बड़ा ही लाभ प्रदान करते हैं। इसमें ऐसा भी लाभप्रद है, कुछ घरेलू टोटके हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आपके घर में घरेलू झगड़ा अथवा कलह होने पर, आपके घर में कोई घरेलू झगड़ा है या कोई कलह हो रही है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें। इसका उपाय ये है कि घर में प्राय कलेश रहता हो अथवा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता हो, तो आप इस उपाय को करें। क्या? घर में गेहूं का आटा केवल सोमवार अथवा शनिवार को ही पिसवाएं। क्या करना है आपको? आपके घर में अगर छोटी छोटी बातों का झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करें, घर में गेहूं का जो आटा है वो सोमवार या शनिवार को पिसवाएं। पिसवाने से पहले उसमें क्या करना है आपको, 100 ग्राम काले चने डाल दें। इस प्रकार का आटा खाने से धीरे धीरे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं और घर का कलेश दूर होकर घर में शांति की स्थापना होती है। एक तो यही उपाय हो गया। क्या? एक बार रिपीट करता हूं मैं कि यदि आपके घर में घरेलू झगड़ा या कोई कलेश हो रहा है तो आपको क्या चाहिए कि आप सोमवार को या शनिवार को गेहूं का आटा पिसवाएं। उसमें 100 ग्राम काले चने डाल दें, उसका आटा पिसवा उसको खाएं, तो इससे आपका ये कलेश समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है, यदि आप व्यापार अथवा नौकरी में तंग होने पर, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उसमें नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी में आपको कोई तंग हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है। नौकरी में आपको जैसे कहें कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई तंग कर रहा हो और कोई बुरी तरह से पीछे पड़ गया हो, उसमें कुछ उससे आप कुछ पीछे छुड़ाना चाहते हो, तो इसके लिए ये वाला उपाय करें। एक सफेद रंग का आधा मीटर कपड़ा लें, उस पर काजल से उस व्यक्ति का नाम केवल तर्जनी उंगली से लिखें और उस व्यक्ति के नाम के जितने अक्षर हो उतनी बार उस पर थूकें, फिर पैर से रगड़ें और फिर उसको लेकर गंदी नाली अथवा नाले आदि में फेंक दें। शीघ्र ही उस व्यक्ति से छुटकारा मिल जाएगा और वह अनुकूल हो जाएगा। यदि कोई लड़की को तंग करता हो अथवा उसके पीछे पड़ गया हो तो भी यह उपाय लाभदायक सिद्ध होता है। इसे मंगलवार अथवा शनिवार या अमावस्या के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति की संभावना बनती है। आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरा उपाय है थकावट के लिए। आपको कोई ज्यादा थकावट हो रही है, यात्रा से आने पर अथवा काम से लौटने पर थकावट हो अथवा चिंता या डिप्रेशन की वजह से थकावट हो, तो पैरों को आप अच्छी तरह धोकर मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं आपको बता, जाप करते हुए तलवार हल्की हाथ से फेरें और ओम वासुदेवाय नमः कहें। ऐसा करने से थोड़ी देर में थकावट दूर होकर मानसिक शांति का अनुभव होता है। तीसरा हो गया आपको। चौथा है नींद नहीं आना। यदि आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यदि डिप्रेशन, अवसाद अथवा अन्य किसी परेशानी के कारण नींद नहीं आती है तो आप मंत्र का पाठ करके शीघ्र ही नींद आ जाएगी और डिप्रेशन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आपको बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और 108 बार गिनती गिने। फिर उसके बाद इस जो मंत्र है, ओम कुंभकर्णाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से शीघ्र ही नींद आ जाएगी
और नींद की गोली खाने से भी छुटकारा मिलेगा। आप गोली नहीं खाते हैं या कुछ है तो ओम कुंभकर्णाय नमः ये मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको नींद आती। नेक्स्ट उपाय है टोटका कि संतान प्राप्ति के लिए है। जैसे गौशाला के दान क्षेत्र में प्रतिदिन दान करने से संतान बाधा समाप्त हो जाती है और संतान होने के मार्ग भी खुल जाते हैं। यदि आप काफी लंबे समय से संतान नहीं हो रही हो तब लड़कियों के स्कूल में जाकर 9 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के चरण छूने से भी शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा 49 डे यानी 49 दिन तक करना चाहिए और लड़कियों की संख्या कम से कम 11 होनी चाहिए। उनके आप चरण स्पर्श कीजिए 9 साल से छोटी कन्याओं का, तो इससे आपको होता है। या इसके अलावा शुक्रवार को आटे में पनीर डालकर गाय को खिलाएं। ऐसा शनिवार से आरंभ कर 49 दिन तक लगातार करें। जेल में कैदियों को भोजन करवाने से भी संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। और भी है, जैसे किसी गरीब की पत्नी को साड़ी दान करने से भी संतान की समस्या का निदान होता है। एक और है, गाय का दूध लगातार 49 दिन तक 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को पिलाने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। और उपाय है, कृष्ण भगवान के बाल रूप की यानी फोटो छपवा कर बांटने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शुक्रवार को चने के आटे की 2 रोटियां बनाकर उस पर सूखी सब्जी रखकर किसी गरीब को खिलाएं। ऐसा 7 शुक्रवार तक करें तो स्वास्थ्य और निरोगी संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार को गर्भवती स्त्री कपूर का एक टुकड़ा लें, उसमें से आधा काट कर जला दें, आधा शिव जी के मंदिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए डाल दें, तो भी स्वास्थ्य और निरोगी संतान की प्राप्ति होती है। ये आपके उपाय थे। एक और है सबसे सटीक यानी बच्चों की रक्षा हेतु उपाय बता रहे हैं। बच्चे को दूध पिलाने से पहले दूध को घर में बनाएं, वे मंदिर में रख दें, फिर बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चे को दूध हजम हो जाएगा और किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। आप यदि बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आप पहले उस दूध जो बनाया आपने गिलास में वो दूध आपने मंदिर में रखें, मंदिर के बाद में वो फिर आप बच्चे को पिलाएं, जिससे बच्चे को हजम होगा, उसको लगेगा, कोई बीमारी नहीं है। एक साबुत कपूर का टुकड़ा लें, उसको थोड़ा सा तोड़कर बच्चे को चढ़ाएं, बच्चों को चढ़ाएं, काफी बाकी जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे, इससे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ध्यान रहे कि यह प्रयोग सिर्फ एक बार ही करना है। अगर आपका कपूर का एक टुकड़ा ले लिया आपने, टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ ले और वो आप उसको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, बचा हुआ, ऐसा करने से होता है। एक और लास्ट है, यदि बच्चा दूध नहीं पीता हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बाजार से 1 रुपए का मतलब आप 100 ग्राम दूध लें, कुछ भी लें, जितना बच्चा पी सकता है उतना दूध लें, बाजार से दूध लें और उसे बच्चे के सिर पर 7 बार उतार कर किसी काले कुत्ते को पिला दें। इस उपाय के करने से बच्चा दूध पीने लगेगा और किसी की नजर भी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको ऐसे और रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखें। बोले राधे राधे।